वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त हु डोंट नो अबाउट मी, सो हाय एवरीवन, आई एम आर्यन। एज 11th ग्रेडर मैंने कॉमर्स लिया था एंड लास्ट ईयर जब मैं अपने क्लास 10th के बोर्ड्स दे रहा था तो उसके रिजल्ट मेरा कुछ अप्रॉक्स में 85 परसेंटाइल आए थे। एंड यू नो व्हाट, अभी लास्ट वीक मैंने अपने 11th के फाइनल वीक्स के फाइनल एग्जाम दिए थे जिसके रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे हैं। और अगर तुम इन सब का परसेंटाइल निकालोगे सो वो रफली 50.1 परसेंटाइल समथिंग आएगा। हाँ, मैंने निकाल के देख लिया है। सो यस गाइस, जो ये गैप और ये डाउनफॉल आया है 85% से 50% का। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें उसी के बारे में बताऊंगा, उसी को ब्रेक डाउन करूंगा और क्या क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने की, और मैं तुमको सिंपल सा गाइड दूंगा कि हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम हियर। गाइस, सो द फर्स्ट थिंग इज, अभी ये जो फेज चल रहा है मार्च अप्रैल मई वाला, इसमें मोस्ट ऑफ द लोग पता है क्या गलतियां करते हैं। मोस्ट ऑफ द की क्या ही बात कर रहा हूँ, मैंने खुद की थी। देखो, अभी तुम्हारे अप्रॉक्स में एग्जाम खत्म हो गए होंगे, जिनके नहीं हुए आने वाले 1-2 वीक के अंदर अंदर हो ही जाएंगे। सो द थिंग इज, अभी तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे पास पढ़ने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारा रिजल्ट आने वाला होगा मई में। सो बहुत सारे लोग, तुम लोग अभी ये सोच रहे हो कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बिलीव मी, ये बहुत ही बकवास आइडिया है। एंड हाँ, ये मैंने भी किया था, सो इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत बकवास आइडिया है। बकवास क्यों है उसके पीछे दो जो है मुझे रीजन जो लगते हैं वो मैं तुमसे बताता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज, अभी तुम क्लास 10th में हो, तुम्हारी एक हैबिट बनी हुई होगी 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, जितने भी आवर्स तुम पढ़ते हो, तुम प्रोडक्टिविटी तो करते हो ना कुछ। बट द थिंग इज, जब तुम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ब्रेक पे चले जाते हो, लाइक 1-2 वीक का तुमने पूरा ब्रेक ले लिया, तुमने किताबों को छुआ तक के नहीं, तो तुम्हारे जो न्यूरल पाथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो फिर तुमको वापस से वो हैबिट बिल्ड करने में बहुत टाइम भी लगता है और वो काफ़ी टफ भी होता है। सो इट्स बेटर कि तुम बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक मत लो, कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट इन द टर्म, अभी सोच लो कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम अपना काम स्टार्ट करना एंड जल्द से जल्द पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो 11th के लिए। क्लास 10th के सिलेबस में एंड क्लास 11th के सिलेबस में आसमान जमीन का फर्क है, सॉरी, जमीन आसमान का फर्क है। बट एनीवेज, अभी जितने भी एफर्ट्स तुम क्लास 10th में देते आ रहे हो, लाइक 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, अगर तुम उतने भी आवर्स क्लास 11th को दे दोगे तो सब इजी पीजी है एंड धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना एंड तुम ऑब्वियसली टैकल डाउन कर दोगे। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहेंगे पीडब्ल्यू के विश्वास दिवस के बारे में। सो एज 11th ग्रेडर, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि लैक ऑफ मेंटरशिप कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करती है, स्पेशली जब तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, जस्ट मेरी तरह। सो कहीं तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा ना हो जाए, सो इसलिए पीडब्ल्यू लॉन्च कर रहा है क्लास 11th, क्लास 12th एनसीयूटी की बैचेस। अब रेगुलर बैचेस में तुम्हें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपी, एमसीक्यू एंड नोट्स मिलते हैं। बट अगर आप यहीं पे प्रो बैचेस लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको रेगुलर बैचेस के तो फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे, बट आपको वहाँ पे मिलेगा खजाना एंड एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस, बुक्स एंड मोर। और इतना ही नहीं, अगर तुमको इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल की प्रेप करनी है तो तुम ले सकते हो इन इन्फिनिटी प्रो बैचेस में तुम्हें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपी, एमसीक्यू एंड नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं, बट उसके साथ ही तुम्हें काउंसलिंग बाय डिसा फाउंडेशन, कॉमर्स किट, रिवीजन बुक और ये सारी चीज़ें तुम्हारे डोर स्टेप पे डिलीवर होंगी। एंड द बेस्ट थिंग इज, अभी विश्वास दिवस के ऑफर की वजह से इन सारे बैचेस पे तुम्हें फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ फटाफट चेकआउट कर लेना एंड भूलना मत। हाँ, फॉर मोर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज द कोड जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके, सो नाउ बैक टू द टॉपिक। सो भाई, ये तो रही फर्स्ट मिस्टेक जो कि मैंने की थी कि बहुत ज़्यादा ब्रेक मत लो और सोच समझ के और जल्दी थोड़ा सा प्रोसेस करो। मतलब कि अप्रैल में ही, अप्रैल मत स्टार्ट होने दो, मार्च के अंदर अंदर सोच लो तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है वगैरह वगैरह। नाउ द सेकेंड थिंग इज, डोंट टेक 11th टू लाइटली। कहने का मतलब ये है इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम कॉमर्स लेते हो, आर्ट्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे तुम्हें नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे अगर तुम सीबीएसई से हो तो, लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, जो कि तुमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। एंड उसके स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर तुम्हें बहुत इजी लगेंगे। फिर जो मैंने किया था, मुझे भी ये लगा था कि भाई ये तो हलवा है, आखिरी में मैं सब लपेट दूंगा और खा जाऊंगा, लेकिन कितना खाया वो तुम्हारे सामने है। सो मैं यही कहूंगा कि आखिरी से अंत तक के पूरा अपना तुम पकड़ बना के रखना। ये मत सोचना कि बहुत इजी है, तुम एक रात में सब निपटा दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अभी से
11th को थोड़ा सा सीरियस ले लो, थोड़ा सा सीरियस ले लो, इतना नहीं, निपटा दोगे अच्छी तरीके से। नाउ द थर्ड थिंग इज फोकस ऑन कोर। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है, अभी तुम क्लास 11th में आए हो, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स, टीचर, इवन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे कि 11th में हो, ये कर लो, वो स्किल सीख लो, फलाना ढमकाना, ब्ला 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 ब्ला। बट जो चीज़ तुम्हें एक्चुअली चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं, जैसे कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि हम्म, मैं 11th में आया था, तो तब मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। जिम, यूट्यूब तो करता ही था, फिर मैं फ्रीलांसिंग में भी घुस गया था, वीडियो एडिटिंग, वो सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में घुस गया था। बट जो मेन थिंग था मेरा, जो मेन चीज़ थी, जो थी फिल्म मेकिंग, उसको मैंने नहीं छोड़ा, एंड स्टिल मैंने उसको परस्यू करके रखा है। सो मैं भी तुम्हें यही कहूँगा, जो तुम्हारा कोर है बिल्कुल, तुम उसे मत छोड़ना 11th में आने के बाद। चाहे जितना भी सिलेबस ज़्यादा हो, चाहे जितनी भी हर एक चीज़ अप्स एंड डाउन आ जाए, बट द थिंग इज, जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हारा कोर है, जिसमें तुम्हें कुछ उखाड़ना है, उसे मत छोड़ना। बाकी अगर तुम्हारा पढ़ाई में ही उखाड़ना है तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत सीरियस लो। 11th हर एक चीज़ का, हर एक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका बेस होता है, उनका फाउंडेशनल लेवल होता है। सो 11th को काफ़ी सीरियसली पढ़ना तुम, बाकी तो तुम लोग हो ही ग्रेट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11 एंड आई होप कि तुम सबके बढ़िया रिजल्ट आए। बाय द वे, जाते जाते मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। ये मेरा इंस्टा हैंडल हसमिंग पटेल स्लैश, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया कंटेंट पोस्ट करता हूँ। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर स्टडी ब्लॉग, प्रोडक्टिव ब्लॉग और सारी स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ आएंगी बहुत जल्द। सो चलो, बाय बाय।